नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको संस्कृत भाषा में शब्द रूप बनाना सिखाएंगे। मैं कुछ आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही जल्दी कैसा भी शब्द रूप आ जाए उन शब्द रूपों को आसानी से बना लोगे और उनमें कैसे किस प्रकार से वाक्य बनते हैं वो सारे के सारे बना लेंगे। तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, राम आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक आता है आपसे पूछ लिया जाता है कारांत क्या होते। कारांत से तात्पर्य होता है शब्द के अंत में जो ध्वनि रहती है स्वर की, उसी कहते हैं कारांत। जैसे देखो कैसे किस प्रकार से, जैसे अगर राम आ गया, में एक ही ध्वनि थी, आकारांत हो गया। जैसे ये वाला आ जाता है आ, तो ये हो गया आकारांत हो गया। जैसे आ जाता है नदी, तो ये ईकारांत होगा, बड़ी ई है। जैसे आ जाता है वधु आ गया, तो यानी ये उकारांत हो गया। जैसे आ जाता है मधु आ गया, तो ये उकारांत हो गया। तो ऐसे इस प्रकार से जो शब्द है उसके शब्द के अंत में जो ध्वनि होती है स्वर की, उसे कहते हैं कारांत कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, जितने भी जो अकारांत रहेंगे वो राम की तरह से, और कौन से पुल्लिंग यानी पुल्लिंग शब्द रहेंगे, आकारांत हो, राम की तरह ही सारे के सारे शब्द रूप चलते हैं जी। आप एक को अगर याद कर लेंगे तो एक राम आकारांत शब्द के माध्यम से आप हजारों पुल्लिंग शब्द आकारांत के बना लोगे। अब उसका आपको यहाँ पर एक विभक्ति है, देखो ध्यान दीजिए। यानी संस्कृत भाषा में हम कहते हैं विभक्ति, और इसको कहते हैं हिंदी में कारक कहते हैं। कारक होते हैं 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में हमेशा 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। वो 7 कारक कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखो, यानी प्रथम विभक्ति, यानी ये होता है कर्ता कारक होता है। संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, और यहाँ पर उन 3 वचनों के आधार पर शब्द रूप चलते हैं। शब्द रूप होते हैं वो हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ बनाए जाते हैं। तो देखो, राम रामो रामा। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति में रामम रामो रामान, तृतीय विभक्ति में रामेण रामाभ्याम रामे, चतुर्थ विभक्ति में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचम विभक्ति में रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी विभक्ति में रामस्य रामयो रामणाम, और सप्तमी विभक्ति में रामे रामयो रामेशु। संबोधन में आ जाता है हे रामे, यानी संबोधन में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो इसी को लिख देंगे हे रामे, हे रामो, हे रामा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जितने भी आकारांत जो पुल्लिंग शब्द रूप रहते हैं, यहाँ पर राम के में जितने जो विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, इस वाले लाइन में एक वचन में तो राम राम शब्द यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया, और पंचमी विभक्ति में हमेशा हलंत का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देना है। अब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आ जाता है। यहाँ पर देखो, इसका मतलब होता है जो ऊपर था वो ही नीचे है, तो ये रामो है, तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन में भी रामो का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखो, तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम, तो यानी तृतीय विभक्ति में भी यहाँ द्विवचन में रामाभ्याम आएगा, और यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति में भी रामाभ्याम आएगा, और पंचम विभक्ति द्वितीय विभक्ति में रामाभ्याम का प्रयोग किया जाता है द्विवचन में। ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना है। इसके बाद आ जाता है षष्ठी विभक्ति में हमेशा द्विवचन में रामयो शब्द आ गया, तो सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में भी रामयो शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। अब इधर को ध्यान दो, यानी यहाँ पर विसर्ग कहाँ का आता है, द्विवचन में तो केवल 2 जगह आता है, षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में। अब यहाँ पर आ जाता है बहुवचन में, देखो एक तो आता है प्रथम विभक्ति के बहुवचन में, इसके बाद में तृतीय विभक्ति के बहुवचन में, और चतुर्थ विभक्ति के बहुवचन में, और पंचम विभक्ति के बहुवचन में। जो यानी ऊपर था वो ही नीचे है। इसके बाद में यहाँ पर यानी जो षष्ठी विभक्ति है वहां पर हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने ये विसर्ग और हलंत कहाँ पर, अगर मान लो हमने ये हलंत नहीं लगाया, तो अब दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन का क्या शब्द रूप बनेगा, तो ऐसे हमको ऐसे इस प्रकार से ध्यान देना है। अब ये तो बिल्कुल सादा सीधी बात होगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बहुत ही आपको मोस्ट बात बता रहा हूँ, वो क्या है, आपके दिमाग में भी विचार उत्पन्न होते होंगे। हमने देखा यहाँ पर कि षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बहुत सारे शब्द होते हैं, वहां तो अनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और बहुत सारे शब्द होते हैं वहां पर नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आपको मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है।
तो इस दुविधा को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक को याद रखना। हमेशा ध्यान दीजिए, किसी भी शब्द में अगर मान लीजिए र आ जाता है या ये वाले जो तीनों से आ जाते हैं, यहाँ पर ये वाला से आ जाए और ये वाला से आ जाता है और इसके अलावा ये वाला से आ जाता है, तो हमेशा इनकी जगह तो नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन सी में? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। जैसे ध्यान दो, हम आपको यहाँ पर शब्द बता रहे हैं। जैसे देखो, यानी हमने लिख दिया राम, तो देखो रे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आ जाता है श्याम आ गया, तो यानी से आ गया। अब यहाँ पर देखो, पहले शब्द सारे बता देता हूँ कौन कौन सी शब्दों में हमेशा नाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है रमा का आ गया, जैसे आ जाता है हरि का लिख दिया, जैसे आ जाता है यहाँ पर गुरु का हो गया, जैसे यहाँ पर आ जाता है पितृ का हो गया, जैसे आ जाता है मात्र का हो गया, यानी ये मात्र का हो गया। अब यहाँ पर मात्र का हो गया और इसके अलावा जैसे आ जाता है स्त्री, तो यानी ये हो गया। जैसे आ जाता है वारी, तो इस प्रकार से वारी का अर्थ होता है जल, तो यानी इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पर रे आ गया, ये रे आ गया, ये यहाँ पर से आ गया, इसमें यानी रे आ गया, ये वाला रे आ गया, ये रे आ गया और ये रे आ गया, क्योंकि ते और ऋ से बना है। ये देखो रे आ गया, ये रे आ गया और ये रे आ गया। इसलिए इन शब्दों के साथ हमेशा ये नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से का? ये वाले का नाम का लिंग। जैसे देखो रामा नाम आ गया, श्यामा नाम आ गया, रमा नाम आ गया, हरि नाम आ गया, जैसे गुरु नाम आ गया, पितृ नाम आ गया, मात्रा नाम आ गया, स्त्री नाम आ गया और वारी नाम आ जाता है। एक तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं पर भी रे और ये से नहीं होते हैं, तो उस शब्द में हमेशा हमको नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इस प्रकार से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर देखो आ जाता है, जैसे आ गया यहाँ पर ये नाम कहाँ का आ जाता है, जैसे देखो गोपाल आ गया। अब यानी गोपाल में ना तो रे है और ना से है। जैसे आ जाता है बालक का आ गया, बालक में भी देखो ना तो रे है और ना से है। जैसे आ जाता है पति का आ गया, इसमें देखो न तो रे है और न से है। जैसे आ जाता है यहाँ पर सखी का आ गया, सखी में भी देखो नहीं है क्योंकि आ गया। अब जैसे आ जाता है पत्नी का आ गया, इसमें भी नहीं है। जैसे आ जाता है मती का आ गया, इसमें भी नहीं है। जैसे आ गया नदी का आ गया, इसमें भी नहीं है। जैसे आ गया यहाँ पर धेनु आ गया, तो धेनु में भी नहीं है। जैसे आ जाता है वधु आ गया, तो वधु में भी रे और से नहीं है। जैसे आ जाता है यहाँ पर देखो, जैसे आ गया साधु, तो देखो इसमें भी इसका प्रयोग नहीं किया गया। जैसे आ जाता है लता, तो इसमें भी नहीं है। जैसे आ जाता है यहाँ पर मधु, तो मधु में भी नहीं है। जैसे आ जाता है फल, तो फल में भी नहीं है। जैसे आ जाता है मुनि, तो इसमें भी नहीं है। तो ऐसे यानी जो ये वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्दों के साथ में हमेशा नाम का प्रयोग किया जाता है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। अगर ये वाला ट्रिक को याद रखो तो कभी भी जीवन में गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, एक दूसरा और बता देता हूं मैं। अब आपके सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में भी इसी प्रकार की शंका मन में रहती है। आपने देखा होगा कि कुछ शब्द रहते हैं, वहां पर तो आ जाता है भाई ये दंती से का प्रयोग किया जाता है। कौन से से का? यानी ये वाला दंती से होता है, इसको दंती से बोलते हैं, दंत। और क्या नाम से ये वाला होता है से, इसको बोलते हैं मूर्धन से बोलते हैं। कौन सा से बोलते हैं? मूर्धन से। तो हम यहाँ पर पहले दंती से का प्रयोग कर देते हैं। भाई जो दंती से होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये भी आपके दिमाग में शंका रहती है। तो इस शंका का समाधान करने के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। वो ट्रिक ये है, हमेशा यानी कहीं पर भी दंती, जो दांत से जिसका उच्चारण होता है दंत से, यानी ये वाला होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? हमेशा किसी भी शब्द में अगर मान लीजिए शब्द के अंत में ए स्वर हो या आ स्वर हो, आ की ध्वनि हो, तो उनके स्थान पर हमेशा सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में इस वाले से का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आ जाता देखो, जैसे आ गया रमा, तो इसका बन गया भाई रमासु बन गया। ऊ की मात्रा तो सभी में लगेगी, ये ध्यान देना है।
जैसे अगर रमासु, यहाँ देखो आ की ध्वनि आ गई। जैसे आ गए यहाँ पर लता, तो यानी लतासु बन जाता है। जैसे आ जाता है यहाँ पर साधु, जैसे आ जाता है आसु, तो यानी इसमें भी आ का प्रयोग हो गया। जैसे आ जाता है यहाँ पर तासु, तो यानी इसमें भी आ की ध्वनि आ गई। जैसे आ जाता है सर्वासु, तो यानी सर्वासु शब्द है, आ की ध्वनि आ गई। जैसे आ जाता है यहाँ पर अस्मासु, तो यहाँ पर यानी ए की ध्वनि आ गई, आ की ध्वनि आ गई। देखो यानी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया और इधर भी आ गया। तो जहाँ पर ए और आ ध्वनि आ जाती है, वहां सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में इस दंत से का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए अब ये वाला होता है, इसका बोलते हैं ये वाला से, ये वाला से होता है, इसका बोलते हैं मूर्धन्य से। इसको कौन सा बोलते हैं? मूर्धन्य से बोलते हैं। भाई मूर्धन्य से का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये ध्यान देना। अगर ए और आ की ध्वनि नहीं हो, इनके अतिरिक्त जो स्वर कौन कौन सी, जैसे ई आ गया, बड़ी ई आ गया, और ऊ आ गया, ऊ आ गया, इसके बाद में री आ गया, और इसके बाद में ए आ गया, इसके बाद में आई आ गया, इसके बाद में ओ आ गया, और इसके बाद में औ आ गया। यानी ये स्वर कहीं पर भी होते हैं तो इनके स्थान पर हमेशा ये वाला मूर्धन्य से का प्रयोग करके और ऊ की मात्रा लगा दिया जाता है। हमेशा इस वाले से का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे आ जाता है, देखो यहाँ आ गया रामेशु, यहाँ देखो एक ही मात्रा आ गई है, ये वाली मात्रा आ गई है, एक ही मात्रा, तो कौन सा से, ये हो गया। जबकि यहाँ पर देखो आ गया था, तो ये वाला से का प्रयोग कर दिया सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। अब जैसे आ जाता है यहाँ पर हरिशु, तो देखो ई की मात्रा आ गई यहाँ पर, तो हरिशु आ गया, ई की मात्रा आ गई। जैसे आ जाता है यहाँ पर यानी गुरुसु, तो रू की ऊ की मात्रा आ गई यहाँ पर, देखो। जैसे आ जाता है यहाँ पर एसु, तो यानी ए आ गया। जैसे आ जाता है यहाँ पर सर्वेसु, तो यानी ए आ गया। जैसे यहाँ पर आ जाता है मान लो तेसु, तो यानी ए की ध्वनि आ गई। जैसे यहाँ पर आ जाता है मधुसु, तो यानी ऊ आ गया यहाँ पर। और जैसे आ जाता है यहाँ पर फलेसु, तो यानी ए की ध्वनि आ गई, फैलेसु, तो ए आ गया यहाँ पर, देखो ए वाला आ गया, ये वाला। जैसे आ जाता है यहाँ पर वारिसु, तो यानी ए का प्रयोग कर दिया, तो बन गया वारिसु, ई की ध्वनि आ गई है। जैसे यहाँ पर आ जाता है धेनुसु, तो यहाँ पर देखो धेनुसु, यानी ऊ का प्रयोग कर दिया गया। जैसे आ जाते हैं यहाँ पर नदीसु, तो यहाँ पर ई का प्रयोग हो गया। जैसे आ जाता है यहाँ पर वधुसु, तो यानी ऊ का प्रयोग हो गया। जैसे आ जाते हैं यहाँ पर मतिसु, तो यानी इस प्रकार से ई आ गया यहाँ पर। और जैसे आ जाता है पितृसु, तो यानी पितृ और सु आ गया। देखो ये री वाला आ गया, री ऋषि वाला आ गया, पितृसु, इसलिए ऊ का प्रयोग हो गया। जैसे आ जाता है यहाँ पर गुरुसु, यानी गुरु का ऊ आ गया यहाँ पर। जैसे आ जाता है सखीसु, यानी ई का प्रयोग हो गया, तो सखीसु हो गया। जैसे यहाँ पर आ जाता है पति, यानी ई आ गया, तो बन गया पतिसु। तो ऐसे ये वाले जो शब्द होते हैं, इन शब्द रूप में हमेशा सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में ये वाला मूर्धन्य से का प्रयोग किया जाता है। और अगर मान लीजिए ये नहीं हो और ए और आ ध्वनि हो, तो इनके स्थान पर हमेशा ये दंती से का प्रयोग किया जाता है। अगर इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो कभी भी जीवन में शब्द रूप गलत नहीं होंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए आकारांत राम शब्द रूप आप याद कर लेंगे तो इसके माध्यम से आप हजारों शब्दों को याद हो जाएंगे। जैसे जैसे राम आ गया, बालक आ गया, जैसे आ गया पुस्तक आ गया, जैसे मित्र आ गया, काक आ गया। कहने का मतलब आकारांत वाले जितने भी शब्द रूप है वो राम की तरह से ही बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें जो भी वाक्य कहा जाता है उसकी विभक्ति को कैसे बनाना पड़ता है, कैसे छांटना पड़ता है। जैसे ये आ गया, इसका बोलते हैं कर्ता कारक बोलते हैं। जैसे देखो कर्ता कारक में हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है भाई राम पढ़ता है, तो यहाँ देखो राम शब्द को लिख देंगे यहाँ पर राम है,
क्योंकि कर्ता हो गया, कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हो गया पठ धातु हो गया तो हो गया पठती हो गया, और ये लकार बन गया, वर्तमान काल है। अब यहाँ पर जैसे द्वितीय विभक्ति का आ जाता है, भाई राम संस्कृत पढ़ता है, जैसे आ जाता है भाई राम संस्कृत पढ़ता है, तो यहाँ पर संस्कृति पढ़ता है। तो ध्यान दो, वाक्य बनाते समय हमेशा आपको क्या ध्यान देना है कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है तो क्रिया भी उसी वचन में उसी पुरुष की होती है। दोस्तों आपको एक विशेष सूचना अवगत करा रहा हूं, अगर आपको संपूर्ण संस्कृत भाषा का सिलेबस देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज का। उसमें संस्कृत भाषा के सारे जो रीट में और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में काम आने वाला है वो पूरा का पूरा सिलेबस है। आपको जो भी वीडियो देखनी है आप उसको आराम से देख सकते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको संपूर्ण दिख जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर राम कौन है, कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथम विभक्ति आ गया, क्योंकि यह लिख दिया अपन ने राम है। और ये संस्कृत है वो क्या होगा, कर्म होगा। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन है तो रामम आ गया तो इसको होगा संस्कृतम हो गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया संस्कृतम हो गया। तो ये कर्म हो गया और पढ़ता है, एक ही कर्ता और क्रिया का एक संबंध है, तो ये हो गया पढ़ती हो गया क्योंकि वर्तमान काल है। अब जैसे यानी ये पहला था, ये दूसरा वाला जो वाक्य है। अब ध्यान दो, तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका बोलते हैं ये होगा कर्ता, ये होगा कर्म और ये होगा करण, यानी करण कारक होगा। करण कारक में वहां किया जाता है जहां किसी काम का सेव लेकर किया जाता है। जैसे आ जाता है, मान लीजिए कि राम कलम से पत्र लिखता है। अब यहाँ ध्यान दो, इसका सेंटेंस कैसे बनाना पड़ेगा। देखो राम तो होगा, कर्ता होगा, तो कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथम विभक्ति होगी, तो हमने लिख दिया राम है। ठीक है दोस्तों। अब कलम से, कलम है वो यानी साधन है, साधन के रूप में, तो जहां पर सहयोग लिया जाता है कौन सी विभक्ति, कलम शब्द रूप है। संज्ञा है तो यह बनेगा जैसे रामीण है, देखो कै ले में एक ही ध्वनि है तो बिल्कुल राम की तरह बनेगा, तो अपन ने लिख दिया यहाँ पर कै ले और में और एन की ध्वनि लगा दो, एन आ गया, एन है तो यहाँ पर भी बने कलमेण आ गया, और ये बिल्कुल यानी यहाँ तक का वाक्य बन गया। पत्र वो कर्म हो गया, तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, तो अपन ने लिख दिया पत्रम लिख दिया। और इसके बाद में लिखता है एक ही है, यानी लिख धातु हो गया और इसमें लिख दिया लिखती, और ये पूरा का पूरा वाक्य बन गया। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया, इसके नीचे रेखांकित कर दिया, अब भाई कालमेन शब्द है, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, तो देखो ये तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। ऐसे इस प्रकार से अगर हमारे शब्द रूप एक याद है तो उसके आधार पर आसानी से हम जानकारी ले लेते हैं। अब यानी यहाँ पर था तृतीय विभक्ति था, अब हम यहाँ पर यानी आपको चतुर्थ विभक्ति के बारे में बता रहे हैं। चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई भी काम अपने लिए या खुद के लिए किया जाता है, दूसरे के लिए, वहां पर हमेशा संप्रदान कारक होता है, इसकी विभक्ति होती है, वो होगा चतुर्थ। जैसे आ जाता है, मान लो कि राम श्याम के लिए दूध लाता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर होगा राम हो गया, वो तो होगा कर्ता होगा, कर्ता में कौन सी विभक्ति, प्रथम विभक्ति, तो अपन ने लिख लिया राम है। और यहाँ पर श्याम के लिए है तो कौन सी विभक्ति, भाई के लिए है, के लिए कौन से कारक में आता है, भाई चतुर्थ व्यक्ति का, तो हम श्याम का बिल्कुल राम की तरह बनेगा, तो रामाय है तो इसकी जगह अपन ने कर लिया श्यामाय लिख दिया, ये लिख दिया श्यामा और ये लिख दिया। अब ये यहाँ तक बन गया, और दूध है वो हो गया, कर्म हो गया, तो अपन ने लिख दिया दुग्धम हो गया, क्योंकि हमेशा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और आन का अर्थ होता है लाना, तो अपन ने, और वर्तमान काल है तो आने और यति हो गया, क्योंकि एक वचन है, कर्ता कौन है, एक वचन है, तो ये बिल्कुल हो गया। अब यहाँ देखो ऐसे पूछ लेगा, अब श्यामाय में कौन सी विभक्ति है, भाई श्यामाय शब्द है, भाई इसमें चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे इस प्रकार से जैसे द्विवचन होता तो इनका प्रयोग कर दो, बहुवचन है तो इनका वाला का प्रयोग कर दो। अब ऐसे आ जाता है, ये कौन सा था, चतुर्थ का था। अब जैसे मान लीजिए पंचम विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई चीज अलग होती है वो हमेशा पंचम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखो जैसे आ जाता है, मान लीजिए राम विद्यालय
से घर गया, ये लिख दिया। अब देखो राम हो गया, वो तो यानी करता है, तो अपन इसका यहाँ लिख देते हैं राम है। राम हो गया कर्ता एक वचन होगा, विद्यालय सी, इसका मतलब ये अलग हो गया। तो विद्यालय जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति। देखो विद्यालय, ये में ए है तो बिल्कुल राम की तरह हो जाएगा। तो जैसे रामात है तो ऐसे हमने लिख दिया विद्यालयात लिख दिया, विद्यालय यात लिख दिया। हलंत का प्रयोग जरूर करें। तो ये यहाँ तक बन गया। अब घर गया, यानी द्वितीय विभक्ति हो गया, तो हो गया ग्रहण, और ये हो गया गच्छते। अब यहाँ देखो गच्छत क्यों है? क्योंकि कर्ता एक वचन है, तो एक वचन की क्रिया है, ऐसे इस प्रकार से। तो ये विद्यालय आता है, इसमें पूछ लिया कौन सी व्यक्ति होगी? भाई पंचमी व्यक्ति होगी। जैसे इसमें पूछ लिया भाई कौन सी व्यक्ति है? भाई प्रथम विभक्ति है। अब यानी ये आ गया पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। ऐसे इस प्रकार से एक को याद कर लेंगे तो कैसे भी सेंटेंस आ जाए और उसका हिंदी अर्थ भी बना सकते हैं। और अब हम यानी यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति इसका प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई भी रिलेशन होता है वहां पर, जैसे आ जाता है मान लो राम श्याम का भाई है। अब यहाँ पर देखो ये आ गया, तो देखो राम है वो करता है, तो इसमें आ गया राम है। अब यानी कारक का चिन्ह का है श्याम के साथ में, तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा। तो जैसे षष्ठी विभक्ति रामस्य है तो श्याम का बना लो, तो ये वाला हो गया श्यामस्य हो गया। ऐसे इस प्रकार से ये विभक्ति बन गई, तो अपने आप ही हो गया। और ये हो गया भाई को कहते हैं यानी भ्राता, और अस्थि को कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऐसे पूछ ली जाएगा भाई श्यामस्य में कौन सी विभक्ति है? भाई इसमें षष्ठी विभक्ति है। कौन सा वचन है? भाई एक वचन है। इसका पूछ लिया कौन सा है? भाई एक वचन होगा। और ऐसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। ध्यान दो, अब यहाँ पर देखो जैसे आ जाता है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी कोई भी जहां पर अनेक में एक के बारे में बताया जाता है वहां पर भी यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए कि नदियों में गंगा पवित्र है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नदियों, इसका मतलब बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तो बहुवचन क्या हो गया? यानी ये तो होगा एक वचन, ये द्विवचन, ये होगा बहुवचन। इसका मतलब इस वाले का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लिखे नदियों में, तो ये अधिकरण कारक हो गया, सप्तमी विभक्ति हो गया। अब ध्यान दो, मैंने आपको पहले बताया था अगर भाई जहां पर यानी ए और आ ध्वनि आती है वहां तो ये वाला से का प्रयोग किया जाता है। इसको कौन सा से बोलते हैं? इसको दंत से बोलते हैं। और अगर मान लीजिए ए और आ नहीं होता वहां पर ये मूर्धन से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यानी देखो नदी, तो नदी शब्द है ना, वहां पर यानी ई की ध्वनि आ गई तो ये से आएगा। तो अपन लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे नदी सु, तो ये नदियों में यहाँ तक संस्कृत बन गई है। और इस अब यहाँ लिख दिया गंगा। ठीक है दोस्तों। और पवित्र यानी अनेक में एक है, तो पवित्रतम, यहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है। और इसका यह लिख दिया अपन ने अस्थि, अस्थि लिखो तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आ जाता है नदीसु शब्द दे दिया, उसमें कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? तो इसका आएगा भाई सप्तमी तो विभक्ति होगी और इसमें बहुवचन शब्द हो गया। ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे आ जाता है भाई बालकों में राम चतुर है, तो वो आ जाएगा बाल केसु और रामे पटुतर अस्ति। ऐसे इस प्रकार से प्रयोग कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर एक शब्द रूप आपने याद कर लिया अकारांत, और जो मैंने यहाँ आपको षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग बताया गया था, उन ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको शब्द रूप बनाना बहुत आसान हो जाता है। और कंपटीशन एग्जाम में जो प्रश्न का उत्तर छांटना बहुत आसान हो जाता है, कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है। और जो हम सेंटेंस बनाते हैं, हिंदी से संस्कृत बनाते हैं, संस्कृत से हिंदी बनाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो यही आ गया, तो अपने आप इसकी हिंदी का बनेगी भाई रामस्य, इसका मतलब का। षष्ठी विभक्ति में कौन कौन से आते हैं? का के आते हैं भाई, राम श्याम का भाई है। अपने आप ही संस्कृत की हिंदी बन जाती है। और हिंदी आ गया तो जो मैंने आपको नियम बताया है उसी तरह से आप इसके आधार पर याद कर लीजिए तो आसानी से बन जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे
इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।